हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो एकदम आसानी से? बहुत सारे तरीके आजमा दिए, बड़े टीचर्स को आपने ढूंढा जो आपको इतनी आसानी से सिखा दे इंग्लिश बोलना। जितना आसानी तरीके से आपके माइंड में या दिल में आप चला रहे हो कि हाँ इतनी आसानी तरीके से हमें इंग्लिश बोलना कोई टीचर सिखा दे तभी जाके हम सीखेंगे, वरना हमारा इंग्लिश सीखना नामुमकिन है। तो वेट, ये सारा जो आपका दिमाग में दिल में फितूर चल रहा है, इन सब का एक ही समाधान है, ये वीडियो, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है 2 इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ऑन और इनका। ऑन का मतलब पर होता है, इनका मतलब मे होता है। तो जहाँ पे भी आपके हिंदी सेंटेंस में पर और मे का यूज़ होगा वहाँ पे आपको ऑन और इनका यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको नंबर स्कोरिंग ही होंगे। हर इंग्लिश बोलना सीखना, आइए पहले उस पर फोकस करते हैं। द गर्ल सेट ऑन द मैट, जो लड़की है वो चटाई पर बैठी है। मैट यानी चटाई, गर्ल यानी लड़की, सेट यानी बैठना। पर जहाँ पे भी हिंदी के सेंटेंस में पर आएगा ऑन लगा दीजिएगा। द कॉपीज ऑन द टेबल, कॉपी टेबल पर है। द पिक्चर आर ऑन द काउंटर, जो पिक्चर्स हैं फोटोज़ हैं वो काउंटर पे है। अ स्केच हैंग ऑन द वॉल, स्केच जो है दीवार पर लटकाए जाते हैं। ही लेफ्ट हिज मोबाइल ऑन द बेड, उसने अपना मोबाइल बेड पे छोड़ दिया, पर छोड़ दिया पेपर, ठीक है। द प्लेट इज़ ऑन द टेबल, प्लेट टेबल पर है। हर स्कार्फ इज़ ऑन हर हेड, उसका जो स्कार्फ है उसके सर पर है। द चाइल्ड लाइज ऑन द फ्लोर, जो बच्चा है वो ज़मीन पर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। तो ये हो गया पर का सेंटेंस है जिसमें ऑन का यूज़ होगा, और ये सारे आपके सामने सेंटेंसेस और एग्जांपल्स हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। ही वॉज बॉर्न इन जून, उसका जन्म जून में हुआ। वी लिव इन विलेज, हम लोग गांव में रहते हैं। शी इज़ सिटिंग इन द बस, वो बस में बैठी है। दे आर रनिंग इन द पार्क, वे लोग पार्क में दौड़ रहे हैं। देयर इज़ जूस इन द बॉटल, इस बॉटल में जूस है। वी लिव इन दिस रूम, हम लोग इस कमरे में रहते हैं। द ईटिंग स्टफ़ इज़ इन माई बैग, जो खाने का सामान है वो मेरे बैग में है। चेक इन योर सेल्फ, खुद से चेक करो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ग्रामर के सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, और आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। आप ना ही बोलने में इंग्लिश और ना ही इंग्लिश ग्रामर पेपर में। लेकिन बोलना सीखना है तो जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतना फ़ायदा होगा। जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे उसको 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको इंग्लिश बोलना आएगा। और जिस तरीके से प्रैक्टिस करना वो तरीका भी बताती हूँ, सुन वैसी कॉपी करिएगा। 5-5 बार एक सेंटेंसेस को करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि स्पीड भी ज़रूरी है और कैसे आपको इंग्लिश बोलना है वो भी ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ, सेम मुझे कॉपी करके प्रैक्टिस करनी होगी। द गर्ल सेट ऑन द मैट, द गर्ल सेट ऑन द मैट, इस तरीके से। द कॉपी इज ऑन द टेबल, द कॉपी इज ऑन द टेबल। द पिक्चर आर ऑन द काउंटर, अ स्केच हैंग्स ऑन द वॉल। ही लेफ्ट हिज मोबाइल ऑन द बेड, द प्लेट इज ऑन द टेबल। हर स्कार्फ इज ऑन हर हेड, द चाइल्ड लाइज ऑन द फ्लोर। He was born in June. We live in village. She is sitting in the bus. They are running in the park. There is juice in the bottle. We live in this room. The eating stuff is in my bag. Check in yourself. बस इतना पढ़ना है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पहली बार पढ़ने में, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। रही मैं कब से प्रैक्टिस करने की कोशिश, इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, लेकिन हो नहीं रहा। सिर्फ इस चीज़ को, जो आपके सामने वीडियो आती है, जो कंटेंट आता है, उसको अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ, ये मेरा दावा है कि बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात, आपको खुद से कोई टेंशन नहीं लेना है कि क्या ग्रामर में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आएगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, एंड इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन अ डेली basis, you will definitely learn to speak English within 1 month, and that's my guarantee to you. So do practice and share with everyone that you know that they want to learn English, and subscribe the channel, because every day you get a video on this channel, so you can't afford to skip it, because in every lecture, in every video, there is new thing that needs to be proceeded in your further English learning phase. So just subscribe the channel and keep practicing and share with everyone.